ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और यार ये हमारा ट्रिक्स एंड चिट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से। जेईई मेन 2024 के लिए हमारे पास में वीडियोस बन रही है और आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा जेईई मेन 2023 के केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चंस लेकर के किस तरीके से करना में ट्रिक्स एंड चिट कोड्स लगता है, किस तरीके से हमारे पास में तुक्का मार सकते हो आप लोग, इंटेलिजेंट गेसिंग किस तरीके से कर सकते हो, ऑप्शंस को एलिमिनेट किस तरीके से कर सकते हो। ये सारी चीजें जो है इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 812 में, जो कि ट्रिक्स एंड चिट कोड्स के हमारे पास में जेईई मेन के लिए और बाकी एग्जाम्स के लिए सीरीज चल रही है। तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्पॉट का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, जेईई मेन 2024 का एग्जाम सामने और अगर आपका यहाँ पर स्कोर जो है 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटक रहा है जेईई मेन के अंदर में, आपको अपने मार्क्स को बढ़ाना है, 98, 99 परसेंटाइल लाना है, 180, 190, 160 प्लस 200 मार्क्स तक अचीव करना है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल करो हमारे एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में, जो कि जेईई मेन 2024 के लिए स्पेशली डिजाइंड ट्रिक्स कोर्स है, स्ट्रक्चर्ड कोर्स है। इसके अंदर में आप सारे ट्रिक्स सीखते हो, आप एप्लीकेशंस देखते हो, ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में वो किस तरीके से ट्रिक्स लगा के अपने नंबर को बूस्ट करने हैं, आपका माइंडसेट पूरा डेवलप होता है। सारे लॉजिकल एंड साइंटिफिक ट्रिक्स आप देखोगे, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स आप देखोगे, जिससे कि कम टाइम में आप जेईई मेन 2024 के अंदर में बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो, अपने स्कोर को जो बूस्ट कर सकते हो। इस कोर्स से पास में हजारों स्टूडेंट्स ने अपने मार्क्स को इंक्रीज करके एनआईटीज में वो पहुंचे हैं। आप भी यार जेईई मेन 2024 के अगर एस्पिरेंट पे इस कोर्स में एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जाकर के आप डिटेल्स चेकआउट करो। आपको मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है कोर्स के साथ में। तो एक कंप्लीट लास्ट मोमेंट एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, जिससे कि आप जब अपने स्कोर को बूस्ट करोगे और जेईई मेन 2024 में अपने सिलेक्शन को जो है पक्का करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट। तो देखो यार, यहाँ एपिसोड नंबर 812 में मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिए हैं केमिकल काइनेटिक्स के। जेईई मेन 2023 में आए हुए क्वेश्चंस आप देख सकते हो ये दोनों, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये दोनों चारों क्वेश्चंस 2023 में आए हुए क्वेश्चंस है। तो जेईई मेन 2024 वाले बच्चों को ये सीरीज जो है फॉलो करनी चाहिए, ठीक है, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के हमारे चैनल पे, जिससे कि आपका प्रिपरेशन बहुत तगड़ा हो जाएगा 2024 के एग्जाम के लिए, और आगे भी अगर आप कोई बच्चा एग्जाम देता है तो उसके लिए 2025 वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है। तो यहाँ पर आप देखो, मैं हर एपिसोड में आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ले रहा हूँ और ट्रिक्स एंड चीट कोड्स बता रहा हूँ, ताकि अलग अलग चैप्टर्स आपको समझ आए, कैसे कैसे ट्रिक्स आपके एग्जाम में लगता है, आप तुक्का किस तरीके से मार सकते हो, अपने नंबर को बूस्ट किस तरीके से कर सकते हो इन अ लॉजिकल एंड साइंटिफिक वे, राइट। तो जैसे आप यहाँ पर क्वेश्चन देखो तो आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर का बहुत सारा क्वेश्चन आता है केमिकल काइनेटिक्स का जेईई मेन के अंदर में, और फर्स्ट ऑर्डर में आप बहुत सारे बच्चे क्या फॉर्मूला से करने लगते हैं। तो आपको एक सिंपल चीज अगर मैं आपको बताऊं टी हाफ के बारे में, आप हर समय फॉर्मूला के ऊपर मत जाओ, ठीक है। आप यहाँ पर सिंपल सा एक चीज समझो कि अगर 100 है तो 100 का आधा होने के लिए ये एक टी हाफ हो गया, मतलब 50 होने के लिए एक टी हाफ हो गया, 50 का आपका 25 होने के लिए ये एक और टी हाफ हो गया, समझ गए। फिर 25 का आपका 12.5 हो गया अगर, तो एक और टी हाफ हो गया, 12.5 का अगर आपका 6.25 हो गया, एक और टी हाफ हो गया, उसका फिर आगे 3.125 हो गया, एक और टी हाफ हो गया। मतलब कि इनिशियल कंडीशन से आधा होने में जितना टाइम लगता है उसको टी हाफ बोलते हैं, और टी हाफ जो है फिक्स्ड रहता है। मतलब 100 से आधा होने में अगर 10 मिनट लग रहा है तो 50 से 25 होने में और 10 मिनट लगेगा, 25 से 12.5 होने में और 10 मिनट लगेगा, 12.5 से 6.25 होने में और 10 मिनट लगेगा, ठीक है। तो ये जो बेसिक सा कंसेप्ट होता है, ये अगर आप 5th 6th क्लास के बच्चे को भी समझा दो, जेईई मेन के क्वेश्चंस तो वो उड़ा देगा केमिकल काइनेटिक्स के, अगर इस टाइप के आते हैं, और आते रहते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन, फिर भी पता नहीं क्यों बच्चे कर नहीं पाते। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो बोल रहा है T87.5, T87.5 का मतलब क्या है? ऑब्वियस सा बात है, 87.5 मतलब 12.5 की सिचुएशन में पहुंच चुका है। मतलब कि पहले 100 था, 100 से आया 50, 50 से आया 25, 25 से आया 12.5, मतलब कि अभी उसके पास में 12.5 ही बचा हुआ है, समझ रहे हो, 12.5 बचा हुआ है, मतलब T87.5 हो चुका है। क्लियर है ना? इसका मतलब कितना टी हाफ हो गया, ये 50 तक का एक टी हाफ, 25 तक का एक टी हाफ और 12.5 तक का एक और टी हाफ, तो कितना हो गया, 3 टी हाफ हो गया। बस खत्म हो गया आंसर, है ना। आपको दिया है T50 जो है वो 50% कंप्लीशन, मतलब टी हाफ। तो रिलेशन पूछा आपका 87.5 में और टी हाफ के बीच में, तो 3 टाइम्स टी हाफ होगा, तो आंसर इज 3। काम खत्म हो गया यहाँ पे। आप लोगों को सॉल्व वॉल्व कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन को आप चुटकी में उड़ा सकते हो। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन देखो, बोल रहा है A and B are 2 substances, A एक सब्सटेंस है, B एक सब्सटेंस है, अंडरगोइंग रेडियोएक्टिव डीके इन अ कंटेनर। हाफ लाइफ दिया हुआ है 15 मिनट A का, और B का दिया हुआ है 5 मिनट, ठीक है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B इज 4 टाइम्स दैट ऑफ A। अब आप लोग क्या करते हो ना, ऐसे क्वेश्चन को आप मैथमेटिकली सॉल्व करने लगते हो। मैं कहता हूँ आप जुगाड़ से सॉल्व करो। क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन B का जो है वो 4 टाइम्स दिया हुआ है, तो आप A को 100 ले लो, तो B को आप 4 टाइम्स ले लो, 400 ले लो, अपने मन से वैल्यू लेट कर लो, बहुत आसानी से चुटकी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, कौन से टाइम में कंसंट्रेशन दोनों का जो है सेम होगा,
तो आप देखो क्या है, हाफ लाइफ कितना है आपका, ए का हाफ लाइफ 15 मिनट है, बी का 5 मिनट है, क्लियर है, बी का 5 मिनट है। तो आप समझो 5 मिनट के बाद क्या होगा, बी जो है वो 200 पे आ जाएगा, समझ रहे हो। फिर 10 मिनट बाद क्या होगा, बी जो है वो 200 से और एक 100 कम हो जाएगा, आधा आधा हो रहा है ना, क्योंकि बी का जो हाफ लाइफ है वो 5 ही मिनट का है, हर 5 मिनट में आधा हो रहा है। तो 400 से 200, 200 से 100। अब 15 मिनट बाद क्या होगा, ये 100 से 50 हो जाएगा, लेकिन जो ए है उसका भी हाफ लाइफ हो गया 15 मिनट, तो ये 100 से 50 हो जाएगा। ये अपना 100 से 50 होगा 15 मिनट में, ये 400 से 200 होगा 5 मिनट में, फिर 200 से 100 होगा 10 और एक 5 मिनट में, 10 मिनट में, और 100 से 50 होगा और एक 5 मिनट, मतलब 15 मिनट में। तो 15 मिनट में जो है ये भी 50, ये भी 50, इसका मतलब 15 मिनट में दोनों का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास में, 15 मिनट हो जाएगा। सिंपल, एकदम एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा बुद्धि लगाना ही नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये तो जेईएमएन के लेवल के सवाल लगते ही नहीं, इनका औकात ही नहीं है जेईएमएन के लेवल का सवाल, उनका इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। और अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन दूर दूर तक भी नहीं है, ठीक है। अब आप देखो थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या करा जा सकता है, इसमें एक तुक्का मारा जा सकता है, थोड़ा सा फील करके क्लोज ऑप्शन तुक्का मार सकते हो। जैसे आपको क्या बोल रहा है, ग्राफ आप दिया, जो भी, अगर आपको नॉलेज है करो, नहीं है तुक्का कैसे मारना है मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये तुक्का ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का सीरीज चल रहा है। पहला बोल रहा है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1, और सेकंड में बोल रहा है ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो यहां पर ये समझने की जरूरत है थोड़ा सा कि अगर ए हुआ तो इसका मतलब ए में तो बोल ही दिया ना कि ऑर्डर 1 है, तो फिर बी नहीं होगा, ऑर्डर कैन नॉट बी डिटरमाइंड, वो फिर नहीं होगा ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर बोल ही दिया कि ऑर्डर इतना है तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड क्यों बोल रहा है, तो दो में से कोई एक होने के चांसेस हैं, ए और बी में से, समझ रहे हो, ए और बी में से कोई एक होने के यहां पर पॉसिबिलिटी लग रही है। अब अगर आप देखते हो सी ऑप्शन में दिया हुआ है रीजन 1 एंड 3 में रिएक्शन फर्स्ट और 0 ऑर्डर रिस्पेक्टिवली है, ठीक है, 1 और 3 में रिएक्शन फर्स्ट और 0 ऑर्डर रिस्पेक्टिवली। अगर आप इसको चेक कर सकते हो कर लो, नहीं कर सकते हो छोड़ दो, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप तुक्का लगाओगे तो अपना नॉलेज को भी लगाओगे, बट यहाँ पे मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अगर नॉलेज नहीं है तो कैसे आपको तुक्का लगाना है, क्लोज ऑप्शन। फिर आप ऑप्शन डी और ऑप्शन ई को देखो, रीजन 2 में यहाँ पे बोल रहा है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, और यहाँ पे बोल रहा है रीजन 2 में रिएक्शन जो है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो 0.1 से 0.9 के बीच में रेंज कर रहा है। अब ये दोनों नहीं हो सकते ना एक साथ, या तो 0.1 से 0.9 के बीच में रेंज करे, या तो फर्स्ट ऑर्डर हो, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। इन दोनों में से भी क्या है, या तो कोई एक होगा, समझो, ए और बी में से या तो कोई एक होगा या तो दोनों ही नहीं होगा, डी और ई में से भी या तो कोई एक होगा या तो दोनों ही नहीं होगा, सी या तो होगा या तो नहीं होगा। तो पॉसिबिलिटीज क्या है, मैथमेटिकली इस क्वेश्चन के आंसर होने की पॉसिबिलिटीज थी 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये मैथमेटिकली पॉसिबिलिटीज थी कि भाई 5 स्टेटमेंट करेक्ट हो या 4 करेक्ट हो, 3 हो 2, इस तरीके से मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी ये थी। बट फील की पॉसिबिलिटी क्या बोल रहे हैं, हमें फील करके क्या समझ में आ रहा है कि 5 तो सही हो नहीं सकता भाई, 4 भी सही नहीं हो सकता, ठीक है। बेस्ट केस में क्या होगा, 3 सही होगा, इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक और सी, तो बेस्ट केस में क्या होगा, 3 सही हो सकता है, ठीक है। 0 होने के चांसेस तो नहीं लग रहे यार, एकदम भी, कुछ तो होगा, एक आध 2 तो करेक्ट होगा, 0 और 1 के तो चांसेस बहुत ही कम है भाई। 5 स्टेटमेंट दिया है, 5 में से सिर्फ एक ही करेक्ट हो, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। 0 हो, एक भी करेक्ट ना हो, बहुत ही कम है। 2 होने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी लगती है, 3 होने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी लगती है। तो 3 और 2 में से आपको यहाँ पर जो है तुक्का लगाना है। मान लो ए और बी दोनों ही ना हो, ठीक है, सी हो जाए, डी में से कोई एक हो जाए तो ऐसा होगा, या मान लो डी और ई दोनों ही ना हो, सी हो जाए, या ए और बी में से कोई एक हो जाए तो 2 होगा, या फिर ए बी में से कोई एक, डी में से कोई एक और सी, ये 2 और 3 में ही इसका आंसर है। तो कभी भी आप न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस में हो और आपको दिख रहा है कि भाई आंसर इन 2 में से है या इन 3 में से, वहां आपको तुक्का मारना चाहिए, क्योंकि ऑल्दो ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में है बट ये है एक्चुअली सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही। आप देखो इसका आपको पता है 2 या 3 में से आंसर होगा, आप तुक्का मारो, सही होने पे 4, गलत होने पे 1, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज्यादा है अगर सही हो जाएगा तो, है ना। रिस्क मैनेजमेंट को आप समझो, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में भी आपको एनरोल करना चाहिए, इसके बारे में बताया आपको, वहां पर आपको यही सिखाया जाता है रिस्क को कैसे मैनेज करके तुक्का मारना है, नेगेटिव नहीं करना है, पॉजिटिव में कैसे स्कोर बढ़ाना है। अपने नंबर को जो है आपका 80, 100, 120 इस रेंज में अगर स्कोर अटका है, वहां से 180, 190, 170, 185, 200, 98, 99 परसेंटाइल कैसे आपको लेकर के जाना है, ठीक है। किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना है, कौन से क्वेश्चंस पे लगाना है, क्या आपका माइंडसेट होना चाहिए, कितने टाइप के ट्रिक्स होते हैं,
ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में कैसे आपको ट्रिक्स लगाना है, जो आपके सामने पहली बार क्वेश्चन आता है वो कैसे उसको अप्रोच करना है, ये सारी चीजों के लिए आपको एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स एनरोल करना चाहिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के आप लोग चेकआउट करो और उसमें आप लोग एनरोल करो। अब लास्ट क्वेश्चन आप देखो, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ दिया हुआ है 30, ठीक है, टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन। वही सेम घिसी पिटी चीज है यार। आप देखो 100 का अगर 50 होता है तो इसको बोलते हैं टी हाफ, 50 का अगर 25 होता है तो एक और टी हाफ हो गया। 25 होने का मतलब ही तो है ना 75% कंप्लीशन, मतलब 2 टी हाफ। एक टी हाफ का वैल्यू 30 है तो 2 टी हाफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 मिनट्स हो जाएगा, काम ही खत्म, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं चेक कर लेता हूँ, 2 इसका आंसर दिया हुआ है, 2 स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। इसमें 2 स्टेटमेंट्स आपका करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बट 2 और 3 में से आप देखो तुक्का मारना था, इसका आंसर 60 दिया हुआ है, ठीक है। पिछला इसका आंसर हमारे 15 है और इसका आंसर हमारे पास में जो है 3 है। इस तरीके से आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगाना है। लाइन से एपिसोड चल रही है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट का जाओ जाकर के देखो। एपिसोड नंबर 813 भी आप लोगों के लिए जो है बहुत जल्दी मैं लेकर के आ रहा हूँ, ठीक है ना यार। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार होप आपको ये वीडियो पसंद है, आपने ट्रिक्स एंड चीट कोड से वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ट्रिक्स पसंद है, वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।